एक एक रामायण कथा का संवाद है जो मुझे काफ़ी पसंद है। जिस कविता की बात हम पिछली वीडियो में करने वाले थे, जो रह गई थी। रामायण की उस कथा में जब भगवान राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ समुद्र पर बनाए गए राम सेतु को पार करके लंका के द्वार पे पहुंचते हैं और युद्ध प्रारंभ हो चुका था। कई सारे धनुर्धर एक दूसरे से युद्धरत थे। कई सारी विशाल विस्मयकारी अद्भुत शक्तियों का प्रयोग भी युद्ध में जारी था। इसी के बीच में एक दृश्य आता है जब भगवान लक्ष्मण का लंका के सबसे उच्च स्तर के और सबसे शक्तिशाली दैत्य के साथ युद्ध होता है। जब भगवान लक्ष्मण का युद्ध मेघनाथ या इंद्रजीत के साथ होता है। इंद्रजीत एक बार स्वर्ग में जाकर जब भगवान इंद्र से उसने युद्ध किया तो उनको युद्ध में परास्त करके उनको बंदी बना के वो लंका में भी ले आया था। जब ये युद्ध होता है और मेघनाथ अपनी चतुराई से शक्ति बाण का प्रयोग या प्राणघात बाण का प्रयोग जब वो लक्ष्मण जी पर करता है और वो मूर्छित हो जाते हैं, लंका के सबसे बड़े वैद्य आकर उनका उपचार करते हैं और सुझाव हेतु वो बताते हैं कि भगवान लक्ष्मण के पास सिर्फ एक ही रात का समय है। अगर अगली सुबह सूरज की किरणें निकलने से पहले हम हिमालय पे पाई जाने वाली एक बूटी संजीवनी बूटी को लाएं और वो हम किसी भी तरह लक्ष्मण जी को दे सकें तो ये जीवित रह सकते हैं। पुरुषार्थ के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समुद्र किनारे अपने भाई लक्ष्मण जो कि ज़मीन पे लेटे हुए थे उनके पास बैठे हुए, अधीर विलाप, पूरी वानर सेना वहीं पे खड़ी हुई। नल, नील, सुग्रीव, हनुमान जी सभी विलाप में थे। ये चर्चा सुनकर भगवान राम हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजते हैं और जब हनुमान जी आकाश में उड़कर एक दूसरे छोर में जाते हैं तो वहाँ उन्हें सूर्यदेव मिलते हैं। तो उन सूर्यदेव से वो कुछ पंक्तियों में प्रार्थना करते हैं हनुमान जी, उसी को लेकर ये कविता है। वो कहते हैं, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसीलिए छिपे रहना भगवन, इसीलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है ये स्वल्प प्रार्थना, ये मेरी छोटी सी प्रार्थना, आशा है ये स्वल्प प्रार्थना सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की अर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। मेरे अंदर की जो अवस्था है उसको आप करुणा के साथ स्वीकारेंगे, आतुर की अर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारेंगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। आखिर में तुमको मुख में धर रखने का वही क्रूर साधन होगा। जिस तरीके से मैंने आपको बचपन में खेल खेल में पृथ्वी से उड़ते हुए आसमान में जाकर आपको अपने मुख में रख लिया था, फिर वही साधन होगा। आखिर में मुख में धर रखने का वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। धन्यवाद।